Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we solve question number 2 from exercise 2.2. तो question number 2 में क्या मिला हुआ है? Find the product by suitable rearrangement. अभी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है गिवन्स नंबर का, कैसे करके? सूटेबल रीअरेंजमेंट करके। मतलब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अभी यहाँ पे हमें मोर देन 2 नंबर्स मिले हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका रूल आपको याद है? इसका क्या रूल है कि हम किसी भी नंबर्स को, किन्हीं 2, 3, 4 नंबर्स को कैसे भी रीअरेंजमेंट करें, उलट पुलट करें, आगे पीछे करें, तो उसका आंसर सेम आता है। जैसे कि ये a इंटू बी इंटू सी किया मैंने, आंसर आ रहा है d। तो मैं b को पहले लूँ, फिर a को लूँ, फिर c को लूँ, तो भी d आएगा। अगर पहले c को लूँगी, फिर a को लूँगी, फिर b को लूँगी, तो भी आंसर d आएगा। कैसे? सपोज़ यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 2 ली, b की वैल्यू क्या ली मैंने? 3 ली, c की वैल्यू क्या ली? 4। ये हो गया a b c। और d में क्या आंसर आ रहा है? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है। अगर दूसरा मैंने क्या किया है, पहले b लिया है तो 3 लिया, फिर a लिया तो 2 लिया, फिर c लिया है यानी 4 लिया है, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। आ गया सेम आंसर d का। ठीक है। अभी यहाँ पे लिया है मैंने c पे 4, फिर a पे लिया है मैंने 2 और b पे लिया है 3। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मतलब ये प्रॉपर्टी हम नंबर्स को आगे पीछे करें, किसी भी सीक्वेंस में रखेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है। अभी इसको समझने के लिए ये जो हमें मिले हुए हैं ए से लेके एफ तक सम्स, वो सॉल्व करते हैं कि कैसे होंगे। आप इसमें ये बात ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि छोटे नंबर्स आप आपस में पेयर बनाइए और बड़े नंबर्स का आपस में पेयर बनाइए, और देखिए पहला नंबर वंस के प्लेस पे 0 ही आए। ठीक है। ए में मिला हुआ है 2 इंटू 1768 इंटू 50। अभी मैं क्या करूँगी, अगर 2 से 0 से करती हूँ तो 0 ही आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि कम डिजिट्स वाले नंबर कम डिजिट्स के साथ लो, ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर ज़्यादा डिजिट्स वाले के साथ लो। ये है 1 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर, और ये हो गया 4 डिजिट नंबर। तो ये इजी रह रहा है। तो पहले हम ये नंबर एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 इंटू 50 ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू करेंगे 1768 के साथ, तो 5 2 जा 10 एंड ये 0 100। फिर आ गया ये 1768 यानी 1768। तो कितना इजी हो गया, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। जो भी नंबर मिला हुआ है उसके साथ हम उतने जीरोस लगा देंगे। यहाँ पे जो 2 0 मिले हुए हैं वो हमने लगा दिए। तो 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, तो ये आ गया इसका आंसर ए का। अभी हम बी में देखते हैं क्या मिला हुआ है हमें। बी में मिला हुआ है 4 इंटू 166 इंटू 25। तो पहले ये 1 डिजिट और 2 डिजिट को करके देखो आप कि 0 आ रहा है, 4 5 या 20 आ रहा है, तो इसकी ब्रैकेट बना लो, फिर इंटू कर दो 166 से। अभी 425 जा 100 ईजी इंटू 166। तो ये क्या बन गया, ये नंबर पहले लिख लो और 2 0 दे दो, तो इसका ये आंसर आ गया। 3 के बाद कोमा दो, 16,600। अभी सी में हमें मिला हुआ है
8 इंटू 291 इंटू 125, ये भी 3 डिजिट नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर। पर अभी देखो पहले कौन से नंबर के साथ 0 आ रहा है। 8 को मैं 1 के साथ लूँगी, यहाँ से 8 को 1 के साथ तो 8 आ रहा है। अगर मैं 8 को 5 के साथ लेती हूँ तो 8 5 जा 40 यानी 0 आ रहा है। तो मैं 8 इंटू 125 की एक ब्रैकेट बनाऊँगी। फिर इंटू कर दूँगी 291 से। तो इसको 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 एंड 4 20, 8 1 जा 8 एंड 2 10, ये बन गया 1000। फिर इंटू करूँगी 291 से, तो इजी हो गया ना। 291 के आगे हमने 3 0 लगा दिए। हमेशा कोमास का ध्यान दीजिए, 3 के बाद कोमा एंड 2 के बाद कोमा। 2,91,000 इज द आंसर ऑफ सी। अभी डी में मिला हुआ है हमें 625 इंटू 279 इंटू 16। अगेन यहाँ पे 3 डिजिट एंड 2 डिजिट्स। पहले आप करके देखो किसके साथ इजी हो रहा है। 5 को 9 के साथ अगर करती हूँ तो 5 9 जा 45 हो रहा है। 5 को 6 के साथ कर रही हूँ तो 5 6 जा 30 हो रहा है। तो मैं पहले 625 इंटू 16 एक ब्रैकेट में रखती हूँ, फिर इंटू करूँगी 279 से। अभी आप इसको साइड में ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 6 6 जा 36 एंड 1 37, ठीक है। और 1 के साथ तो वही आएगा 5 2 एंड 6 देन 8 0 10 10 4 एंड ये 10। तो आ गया 10,000 इसका आंसर। 1 2 3 4, ठीक है ना। अभी इंटू कर दो 279 के साथ, तो इजी है। जो नंबर मिला हुआ है उसके साथ इतना 0 लगा दो, क्योंकि 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर रहेगा। तो 279 लिख के उसके बाद 1 2 3 4 0 देने के बाद 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 27,90,000 इसका आंसर हुआ। यहाँ तक हमारा डी तक हमने सॉल्व कर दिया है। बाकी 2 ई और एफ करते हैं। ई में हमें क्या मिला हुआ है 285 इंटू 5 इंटू 60, 3 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट। पहले 1 डिजिट और 2 डिजिट को देखो तो 5 0 जा 0 हो रहा है। तो हम पहले 1 डिजिट और 2 डिजिट वालों को ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू करेंगे 285। तो अभी ये 0 तो आप रख ही दो, फिर 6 5 जा 30, ओके। फिर 285, अभी 2 0 तो आप रख ही दो, फिर आप 3 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 जा 15। डायरेक्ट नहीं करना हो तो पहले की तरह आप साइड में कर सकते हो। 3 5 जा 15, 1 ऊपर गया, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 3 2 जा 6 7 8, 3 के बाद कोमा। 85,500 इज द आंसर ऑफ ई। Last sum of this question number 2 is 125 into 40 into 8 into 25। अभी हमें यहाँ पे 4 नंबर्स मिले हुए हैं, तो हम 2 नंबर्स की 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। पहले देखिए ये है 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो 2 2 डिजिट है, एक 3 डिजिट, एक 1 डिजिट नंबर है। तो ये इसको मैं करती हूँ 5 0 जा 0 हो रहा है, 5 8 जा 40 ये भी हो रहा है। पर मैंने आपको क्या बताया कि कम डिजिट्स वाले आपस में रखो और ज़्यादा डिजिट वाले आपस में रखो। तो अगर मैं 125 इंटू 40 लेती हूँ, फिर इंटू करके ये 1 डिजिट वाला और 2 डिजिट वाला आपस में
रखती हूँ, इसकी दूसरी ब्रैकेट बनाती हूँ तो ऐसे हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 0 तो सेम रहने दो, 4 5 जा 20, 0 2 ऊपर गया, 4 2 जा 8, 1 10, 4 1 जा 4 and 1 5, 5000 इंटू अभी 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 and 4 20। आपको इजी डायरेक्ट नहीं रहता है तो आप प्लीज़ साइड में करिए इसका मल्टीप्लिकेशन। अभी 1 2 3 4 5 0 तो आप दे दो, 1 2 3 4 5 एंड 5 2 जा 10। ये हो गया हमारा F का सॉल्यूशन। 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर से दूंगी, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करिए। ओके, थैंक यू।